दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने बनाया मुझे नंबर 1। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल चैप्टर मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस की शक्ति। इससे पहले मैं 15 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ और आज के चैप्टर का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले वो 15 चैप्टर देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, उनको अपने मन मस्तिष्क में उतार लीजिए। उसके बाद जब इस चैप्टर को आप सुनेंगे, समझेंगे, तब इसको आपको पूरा फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को शेयर करिए। जब अच्छी चीज़ हम शेयर करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं, तो हो सकता है उनको कुछ फ़ायदा हो। उनको फ़ायदा होगा तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको होगा, भगवान आपकी मदद करेंगे। साइलेंस की पावर असीम है। मन की शक्तियों से भी ज़्यादा पावरफुल है साइलेंस। हम एक ऐसे विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं जो हमेशा से अनछुआ रहा है, अनटच्ड रहा है। ये एक ऐसा विषय है जिसके विषय में बहुत कम चर्चा हुई है, बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम पढ़ा गया है। वो विषय है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस एक बहुत ही पावरफुल शब्द है, बहुत बड़ी पावर है साइलेंस। कहते हैं माइंड इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पावर है। इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं। माइंड की शक्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है और माइंड का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, इस बात में कोई शक नहीं। माइंड सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। आदिकाल से माइंड पर शोध होते रहे हैं। आज तक माइंड की सभी शक्तियों को ठीक ढंग से जाना नहीं जा सका है। वैज्ञानिक लगातार माइंड की शक्तियों को जानने का प्रयास करते रहे हैं। कहते हैं जिसने माइंड की केवल 10% शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लिया, वो दुनिया का महान वैज्ञानिक या महान व्यक्तियों में गिना जाने लगा। यदि किसी भी तरीके से माइंड की 100% शक्तियों का इस्तेमाल मनुष्य सीख जाए तो वो इस दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों माइंड की असीम शक्तियों का सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमें उससे भी बड़ी पावर चाहिए, जो माइंड से भी ज़्यादा पावरफुल हो, और वो है साइलेंस की शक्ति। शांत रहने की ताकत। शांत रहने की ताकत असीम है, माइंड से भी बड़ी पावर है। साइलेंस की शक्ति। साइलेंस एक ऐसी शक्ति है जो माइंड को कंट्रोल करना सिखाती है, कंट्रोल कर सकती है। हमारे माइंड में प्रतिदिन 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं और इतने ज़्यादा विचारों की वजह से हमारे माइंड की शक्तियाँ विखंडित हो जाती हैं। हम माइंड की शक्तियों को अपने किसी एक काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमारे माइंड की शक्तियों के 60,000 टुकड़े हो जाते हैं। साइलेंस की शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपने विचारों को धीरे धीरे
कम कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस द्वारा, अभ्यास द्वारा हम अपने माइंड के सभी विचारों को शांत कर सकते हैं। जब हमारा माइंड जीरो थॉट के स्टेट में होता है तो हम उसे मन चाहे एक विचार पर केंद्रित करके किसी भी विचार को रियलिटी में बदल सकते हैं। ये पावर है हमारे अंदर। ये सब काम एक दिन का नहीं है, इसमें महीनों सालों की प्रैक्टिस लगती है। किसी किसी को तो 5-5 साल तक लग जाते हैं। इसी साइलेंस की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनि महात्मा जंगलों में, पहाड़ों में सालों तक तपस्या किया करते थे। वह ऐसी जगह रहते थे जहाँ कोई आवाज़ न सुनाई दे। साइलेंस में भी एक आवाज़ होती है, एक साउंड होती है। उसे हम शांति से बैठकर उसी आवाज़ को सुनने की कोशिश करना है। इसके लिए रात 12 बजे के बाद का समय व सुबह 3:30 से 4 बजे तक का समय अति उत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय सभी तरह की साउंड शांत रहती हैं, चारों तरफ का शोर कम रहता है। यदि उपरोक्त समय संभव ना हो पाए तो दिन में किसी भी समय एक शांत कमरे में बैठकर 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा शांति से बैठा जाए। इस समय हम तन से भी मौन रहेंगे व मन से भी मौन रहेंगे। माइंड में किसी तरह के विचार नहीं चलने चाहिए, लेकिन हमें विचारों से लड़ना भी नहीं है। एकदम शांत बैठना है। विचार आते हैं तो आने दीजिए, विचार जाते हैं तो जाने दीजिए। बस उन पर ध्यान रखना है कि विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। किसी भी विचार से चिपकना नहीं है। जो विचार आता है उसे आने दीजिए, जो विचार माइंड से जा रहा है उसे जाने दीजिए। धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होती जाएगी। माइंड शांत और शांत और शांत और शांत होता जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। शुरुआत में अच्छा होगा कि आप आँखों पर काली पट्टी बांधें, क्योंकि आंखें खुली रहने से या बार बार खोलने बंद करने से भी कई प्रकार के विचार सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए आंखों पर काली पट्टी बांधें व कानों पर ईयर प्लग लगाएं, क्योंकि किसी तरह की बाहरी आवाज़ भी हमारे साइलेंस में बाधा पहुंचाती है। शांत में बैठने के लिए हमें पालथी मारकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर सीधा बैठना है। अब हम धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। हमारी सांस आ रही है, इसकी एक साउंड है, उसे हमें महसूस करना है। हमारी सांस जा रही है, उसकी भी एक साउंड है, उसे भी हमें महसूस करना है। इस तरह धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल और नॉर्मल और नॉर्मल होती जाएंगी। अब हम धीरे धीरे अपने अंदर की आवाज़ की तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे। जब हम बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो जो भी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है वो है हमारे अंदर की आवाज़, जैसे दिल की धड़कने की आवाज़, पेट की आवाज़, सांसों की आवाज़, साइलेंस की आवाज़। जब हम शांत रहने के ये प्रयोग करेंगे तो हमें महीन से महीन आवाज़ पकड़ में आने लगेगी और अंत में सुनाई पड़ेगी साइलेंस की आवाज़।
जब हमारे अंदर साइलेंस की आवाज़ को सुनने की शक्ति आ जाती है तो हमारे अंदर बहुत से परिवर्तन होंगे। हम हमेशा खुश रहने लगेंगे। माइंड छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रयोग को करके देखिए, आपको क्या फ़ायदा हुआ। आप पत्र लिखकर कमेंट करके बताएं। मैं आगे इस विषय पर और चर्चा करूंगा। आप हमेशा खुश रहें। इस पुस्तक को लिखने का यही उद्देश्य है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा परिवर्तन आए। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना यारों। इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपने बनाया मुझे नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर